हेलो दोस्तों, जनसत्ता न्यूज़पेपर में आज एक आर्टिकल आया है जिसका टाइटल है हरित ऊर्जा की राह में संतुलन की चुनौती। इसे हम बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे। तो आज दुनिया एक बड़े ऊर्जा संक्रमण के दौर से गुजर रही है। जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा की ओर तेजी से बदलाव हो रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह बदलाव समान और समावेशी होगा या फिर यह भी वही विकास मॉडल बन जाएगा जिसमें लाभ कुछ लोगों तक सीमित रह जाएगा। भारत के संदर्भ में यह चुनौती और जटिल हो जाती है। आंकड़े बताते हैं कि देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजली खपत लगभग 1400 से 1500 यूनिट के आसपास है, जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इसका मतलब है कि अभी भी बड़ी आबादी ऊर्जा की पर्याप्त उपयोग से वंचित है। दूसरी ओर शहरों और उद्योगों में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है, यानी एक तरफ ऊर्जा की कमी और दूसरी तरफ ऊर्जा की असमान खपत, और यही असंतुलन इस संक्रमण की सबसे बड़ी चुनौती है। अब अगर हम हरित ऊर्जा के विस्तार को देखें तो सौर और पवन ऊर्जा का तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन इसका लाभ सामान्य रूप से नहीं बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए रूफटॉप सोलर का सबसे ज्यादा फायदा उन शहरी और संपन्न वर्गों को मिल रहा है जिनके पास छत, पूंजी और तकनीकी जानकारी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां यह पहुंच अभी भी सीमित है। इसका मतलब है कि तकनीक अपने आप समानता नहीं लाती, इसके लिए नीतिगत हस्तक्षेप जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारत में बिजली की कनेक्टिविटी और विश्वसनीय आपूर्ति दो अलग अलग चीजें हैं। कई गाँव में कनेक्शन तो है, लेकिन बिजली की आपूर्ति अनियमित और कम गुणवत्ता वाली है, और इससे साफ होता है कि केवल बुनियादी ढांचा बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि सतत और गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना भी जरूरी है। अब बात कर लेते हैं पर्यावरण और सामाजिक संतुलन की। तो हरित ऊर्जा को अक्सर स्वच्छ समाधान माना जाता है, लेकिन इसके लिए भी बड़े पैमाने पर भूमि, पानी और खनिज संसाधनों की जरूरत होती है। ऊर्जा असमानता का एक और उदाहरण राज्यों के बीच भी देखने को मिलता है। जैसे गुजरात जैसे राज्यों में प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है वो 2000 यूनिट से अधिक है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लगभग 300 से 700 यूनिट के बीच है। यह अंतर केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि नीति प्राथमिकताओं और बुनियादी ढांचे की असमानता को भी दर्शाता है। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हरित ऊर्जा का लक्ष्य सिर्फ ग्रीन होना नहीं, बल्कि जस्ट और इंक्लूसिव होना है। जब तक ऊर्जा का लाभ समान रूप से समाज के हर वर्ग तक नहीं पहुंचेगा, तब तक यह परिवर्तन अटिकाऊ होगा और न ही वास्तव में विकास का वाहक बन पाएगा। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक GS पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।